हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था, खास करके थायराइड ग्रंथि के विषय में, आज इससे थोड़ा हट करके हम चलेंगे पैराथायराइड। क्या चलेंगे? पैराथायराइड। तो दोस्तों, ये आखिर होता क्या है, इस पर हमको विशेष गौर करना चाहिए। सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए, पैराथायराइड ग्रंथि जो है गले के क्षेत्र होता है। क्या होता है? गले के क्षेत्र का होता है। थायराइड ग्रंथि हम क्या बोले थे कि गले में ही होता है, श्वसन नली में होता है, लेकिन ये जो है आपका खास करके पैराथायराइड ग्रंथि, ये क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि तो ही है, यह क्या है, गले के क्षेत्र के थायराइड ग्रंथि से संलग्न है। मतलब यह कि थायराइड ग्रंथि से कहीं ना कहीं क्या है, अटैचमेंट है, इसका पावर चलता रहता है। 4 छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें 4 छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। इससे पैराथायरॉक्सिन नामक क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है। क्या होता है? इससे एक पैराथायराइड नामक एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया, पैराथायराइड रखा गया है। और खास करके पैराथायरॉक्सिन जो होता है, इसमें जो निकलने वाले हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉक्सिन। पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो उसका नाम है पैराथायरॉक्सिन, जो कैल्शियम के क्या होता है, उपापचय के लिए आवश्यक है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम कहां से प्राप्त होता है? कैल्शियम दूध दही खाने से प्राप्त होता है। तो कैल्शियम के क्या करता है, उपापचय के लिए, उसको पचाने उचाने के लिए काम करता है। दूसरी तरफ यह हड्डियों के जो होता है, हड्डी हमारे शरीर में, हड्डियों में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। हड्डी में कैल्शियम की कमी से हड्डी क्या होता है, टूट फूट जाता है, या फिर कैल्शियम कमी होगा तो शरीर कमजोर रहेगा। कैल्शियम पूरा करने के लिए हम लोग खूब दूध दूध पीते, फल उल खाते ना। तो हड्डी जो है, हड्डी को मजबूत कैसे किया जाए, तो पैराथायरॉक्सिन ग्रंथि जो है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसे बढ़ जाने से रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है। जब यही बढ़ जाएगा तो आपका रक्त का चाप जो है स्पीड पकड़ लेगा और बार बार स्पीड में धड़केगा, जिसके कारण कई सारी बीमारी भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो है एक प्रकार का पैराथायराइड ग्रंथि के ही क्या है, हूबहू चेला के रूप में काम कर रहा है। यह ग्रंथि गुर्दों के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। यह कहां पाई जाती है? तो यह गुर्दों के ऊपरी भाग में पाई जाती है। दोनों गुर्दों पर एक एक ग्रंथि स्थित होता है। 2 गुर्दा और दोनों गुर्दों पर एक एक क्या होती है, ग्रंथि पाई जाती है। इसे सुप्रा क्या कहा जाता है, इसको सुप्रा रीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। 2 भाग होते हैं इसके 2 भाग जो होते हैं, पहला होता है कास्टेड, दूसरा होता है मेडुला। तो कास्टेड ग्रंथि में खास तौर पर कई सारे चीजें देखा जाए, जैसे अगर कास्टेड ग्रंथि, हाइड्रोफोबिया, थैलेसीमिया, ऐसे कई सारे रोग को क्या करता है, जन्म देने में इसका भूमिका होता है। इस ग्रंथि में बनने वाले हार्मोन रक्त में मिलकर, इस ग्रंथि में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, उस सारे रक्त क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रक्त में मिलकर के क्या करते हैं, बीपी को बढ़ा देता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ध्यान में रहे कि उसका क्या होगा, पैराथायरॉक्सिन और जो ऑक्साइड हार्मोन है यह बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, बीपी बढ़ गया। और यह घटेगा तो बीपी घट जाएगा। इसको नियंत्रित करने के लिए कैल्शियम का उपयोग जरूर करना चाहिए, दूध आदमी को सेवन करना चाहिए। इस ग्रंथि का मुख्य हार्मोन एड्रेनलिन है, जो सीधे पर कार्य करता है। क्या करता है? जो सीधे सीधे तौर पर कार्य करने का काम करता है। यह कास्टेट में कभी भी और कई हार्मोन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। 2 4 5 हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। तो 2 4 जो हार्मोन होता है, एक आता है आपका एड्रोजेनिक हार्मोन, जो मुख्य रूप से क्या करता है, लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करता है, और इसके साथ साथ शरीर में जन संतुलन को भी क्या करता है, बनाए रखता है। और एक है पीयूष ग्रंथि का भाग भी बताए थे, जो क्या करता है, आपका जल का संतुलन को बनाए रखता है। इसके साथ साथ आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन में मुख्य रूप से क्या होता है कि वृक्क नालिकाओं में, खास करके पुरुषों में जो है, पुनरावशेषण के लिए नियंत्रित करता है। इसके साथ ही यह शरीर में जल
संतुलित स्थापित हो सके, जिसके लिए भी कार्य करता है। इसके साथ आता है हाइड्रोकार्डियनिक। हाइड्रोकार्डियनिक में यह क्या होता है, आमाशय में पहुंचता है, खास करके आमाशय में पीत रस का स्रावित होता है, जिसके कारण भोजन में क्या होता है, पचने का काम करता है, जिसको हम लोग जठराग्नि भी कहते हैं। जठर रस उससे रिलीज होता है। इसी प्रकार जो है यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन जैसे कई सारे चीजों को क्या करता है, उपापचयिक होने से इसको नियंत्रित करता है। अब हम अगले रोज आपको बताएंगे खास तौर पर एड्रेलिन, एड्रॉन जो होता है, इस पर कई सारे हार्मोन काम करता है और हार्मोन काम किस पर करते हैं, अगले वीडियो में हम लेकर फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।